नमस्कार दोस्तों। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी एक और बयान जारी किया गया है जिसमें बोला गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो फाइनल नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर बयान आया है कि जो फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं वो किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन किया गया था और कैसे उनको बुलाया गया है ये भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या बोला है। इस वाले बयान में बोला है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला फाइनल नहीं किया है। हरियाणा पुलिस पूर्व सिपाही परीक्षा के उम्मीदवारों ने आयोग को कई सुझाव दिए हैं। आयोग इन सुझावों पर गौर कर रहा है। हालांकि आयोग ने पूर्व सिपाही परीक्षा की प्रारंभिक नॉर्मलाइजेशन पर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 38,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों के रोल नंबर घोषित किए हैं, मगर आयोग ने अभी भी नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। पीएसटी के लिए घोषित रोल नंबरों के बाद उम्मीदवारों ने आपत्तियां जताई है। कुछ उम्मीदवारों और कुछ विशेषज्ञों ने नॉर्मलाइजेशन के लिए कई सुझाव दिए हैं। आयोग ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से इस प्रक्रिया के लिए पूछा था। इसलिए आगामी सोमवार 27 दिसंबर को इंस्टीट्यूट से आयोग की 3 सदस्यीय कमेटी फिर से चर्चा करेगी। आयोग ने महिला सिपाही पद के लिए सरकार को अभी तक सिफारिश नहीं भेजी है, मगर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें कट ऑफ मार्क्स 108 से ज़्यादा गई है, यानी कि परसेंटाइल जो है वो 108 से ज़्यादा रही है, जबकि अधिकतम अंक 100 थे। इस पर भी ऐतराज है कि परसेंटाइल 100 से ज़्यादा कैसे हो गई। कुछ उम्मीदवारों का सुझाव है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अधिक अंक जुड़े हैं वे परसेंटाइल में ही जुड़ने चाहिए, यानी लिखित परीक्षा के लिए परसेंटाइल 100 से कम होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर आयोग विचार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने पुष्टि की है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं है। जो सुझाव मिले हैं उन पर आयोग गौर कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब जो फिजिकल के लिए बुलाए हैं वो किस तरीके से बुलाए हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस पुरुष सिपाही पेपर में इस तरह से की है नॉर्मलाइजेशन। जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दिया गया है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। इसमें बोला है इन दोनों पेपरों के चारों उम्मीदवारों की परसेंटाइल को मिक्स किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटाइल इस तरह रहेगा। ठीक है, मान लो 2 शिफ्ट है यहाँ पर, पहली ये वाली है और दूसरी है ये वाली। इसमें पहली शिफ्ट में कौन कौन उम्मीदवार है? ए, ब, से। और जो सेकंड शिफ्ट में उसमें है कै, ख और ग, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि पहली शिफ्ट में ए के आए हैं 70 नंबर और जो दूसरी शिफ्ट में है उसमें कै के आए हैं कितने? 75। तो इन दोनों ने अपनी अपनी शिफ्ट में टॉप किया है, यानी कि 70 वाले ने टॉप किया है और 75 वाले ने टॉप किया है। तो दोनों का जो परसेंटाइल है वो कितना होगा? 100। इस वाले का भी 100 होगा और इस वाले का भी 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है, अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आयोग ने अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जैसे उदाहरण के तौर पर पेपर 1 में टॉपर रहे ए उम्मीदवार के प्राप्त अंक 70 थे और पेपर 2 में टॉपर रहे कै उम्मीदवार के प्राप्त अंक 75 है। ठीक है, कै उम्मीदवार के प्राप्त अंक 75 है। पेपर 1 में दूसरे नंबर पर रहे बै उम्मीदवार के अंक 65 थे, जबकि पेपर 2 में दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार ख के 70 अंक थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल बना रखा है, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला। तो दूसरे जो बै उम्मीदवार है ना उसको है कितने नंबर? 65। 65 नंबर आए। और तीसरा जो सह उम्मीदवार है उसको आए हैं 63 नंबर। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ है? पहले उम्मीदवार के तो 75 आए हैं, ख उम्मीदवार के कितने आए हैं? तो ख उम्मीदवार के यहाँ पर दे रखे हैं 70, मान लेते हैं उसके आए हैं 70 और गै उम्मीदवार के आए हैं 63 नंबर। ठीक है, तो उनका जो परसेंटाइल होगा वो कितना होगा? अब इन दोनों का तो होगा 100, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपनी शिफ्ट में टॉप किया है। ठीक है, और जो अगला उम्मीदवार है यानी कि 70 नंबर लेने वाला ये वाला ख उम्मीदवार, इसकी परसेंटाइल कितनी बनी है? 99.99, कुछ इस तरीके से बने हैं। ठीक है, जब हम ज्यादा आंकड़ों को ऊपर बात करते हैं तो ये परसेंटाइल पॉइंटों में चली जाती है। ठीक है, और ख बै के कितने आए हैं? 99.99, इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर परसेंटाइल मेथड लगाया गया है। ओके, यहाँ पर एक बात और बोली गई है, परसेंटाइल सबसे कारगर तरीका है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवार कह रहे हैं कि 64 अंक वालों के पीएचडी के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि 60 अंक वालों को बुला लिया गया। खत्री ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार को उसके प्राप्त अंक के आधार पर पीएचडी के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि परसेंटाइल के अनुसार बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि जैसा उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि पेपर 1 में 70 अंक वाला टॉपर बन गया है, जबकि पेपर 2 में 70 अंक वाला दूसरे नंबर पर आ रहा है।
दैनिक सवेरा ने पूछा कि आयोग ने परसेंटाइल के साथ साथ उम्मीदवारों के प्राप्त रो अंक क्यों नहीं दिखाए। तो खत्री ने बताया कि अभी अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है, इसलिए ये अंक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। जब अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा तब इसके अंक भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब उम्मीदवार ज़्यादा हो और एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों से पेपर करवाना मजबूरी हो तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर उम्मीदवारों को मेरिट बनाई जाती है। यह प्रक्रिया सभी प्रक्रियाओं के लिए एक दूसरे पर अपनाई जा रही है। इसमें किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग कठिनाई का पेपर आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो भोपाल सिंह खत्री के द्वारा दी गई थी। आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।